यकीन यकीन मानो, आओगे तो सीखकर ही जाओगे। जय हिंद। इस वीडियो में हम 0 से 90 डिग्री के कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान सारणी बनाना सीखेंगे, जिसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी कहा जाता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तरीके का एक डायग्राम बना लेंगे और फिर बारी बारी से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम साइन थीटा के लिए मान ज्ञात करते हैं। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और इन सभी को हम 4 से ही भाग कर देंगे। ठीक है, किससे भाग करेंगे? 4 से। और 4 से भाग करने के बाद इन सभी में हम रूट भी लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। अब हम इन सभी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखना कि जब हम 4 से 0 को भाग करेंगे तो रूट 0 हो जाएगा और 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं और सॉल्व करने पे हमारा 0 आया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 4 का वर्गमूल होगा 2। तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, 1 का वर्गमूल हो गया 1 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। याद रखना कि जिस संख्या का वर्गमूल नहीं होगा उसको रूट के अंदर ही रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 होगा और यहाँ पर 2 का वर्गमूल करेंगे तो 2 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए उसको हम रूट के अंदर ही रख लेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे 1 में रूट 2। ठीक, अब यहाँ पर 3 रूट में है तो इसका रूट नहीं निकलेगा, इसको रूट के अंदर ही रख लेंगे। और 4 का रूट होता है स्क्वायर रूट, मतलब कि वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पर हम 3 को रूट के अंदर ही रख लेंगे। ठीक है, और 4 का जो वर्गमूल होता है 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना 4 एकम 4 कट गया, ये 1 हो गया। अब 1 का जब हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 ही होगा। अब हमने साइन थीटा का मान निकाल लिया। यहाँ पर ध्यान से देखना कि साइन 0 डिग्री का मान 0 है, 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है और साइन 90 डिग्री का मान 1 है। अब हम क्या करेंगे कि इसी साइन के मान को एंटी डायरेक्शन में लिख देंगे, मतलब कि उल्टा दिशा में करके लिख देंगे, तो वही कॉस थीटा का मान हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पहले हमने यहाँ से लिखते हुए यहाँ तक हम गए थे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, फिर उसके बाद क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2 और लास्ट में ये आ जाएगा 0। अब यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकल गया। अब हम यहाँ पर टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग करेंगे और जो भी आएगा उसको हम इसके अंदर रख देंगे। तो अब बताओ 0 को 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 को भाग करेंगे √3/2 से। ठीक है, 1/2 को भाग करेंगे √3/2 से, तो 1/2 और ये भाग गुणा हो जाएगा। जब गुणा हो जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला आता है। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया, ऊपर में बचा है 1 और नीचे में बचा है √3। तो सॉल्व करने पर क्या आया? 1/√3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/√3। ठीक, अब उसके बाद में हम इसको इससे भाग करेंगे। हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेम नंबर हैं। हम जानते हैं कि जब भी कोई बराबर नंबर से हम भाग करते हैं तो हमेशा 1 आता है, इसलिए इसको भाग करने पे क्या आएगा? 1 आएगा। अब हम इसको भाग करेंगे इससे। ठीक है, तो √3/2 को भाग करेंगे 1/2 से। √3/2 ये हो जाएगा गुणा, 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। 2 से 2 कट गया, तो ऊपर में है √3 और नीचे में है 1। याद रखना कि जब नीचे 1 होता है तो अपने मन से हटा लेते हैं और जब नहीं होता तो अपने मन से लगा भी लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो 1 है ना इसको हटा लेंगे और √3 को खाली लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें इसको भाग करना है इससे। याद रखना कि किसी भी नंबर को जब 0 से भाग करते हैं ना तो वो हमेशा अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अपरिभाषित। ठीक,
अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो tan थीटा है ना, इसके जो मान है उसी मान को हम एंटी डायरेक्शन में लिख देंगे। जैसे हमने साइन थीटा के मान को यहाँ पे एंटी डायरेक्शन में लिख दिया था तो वो कॉस थीटा का मान हो गया था, वैसे ही tan थीटा के मान को एंटी डायरेक्शन में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का मान हो जाएगा। तो लिखते हैं, पहले क्या आएगा, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। अपरिभाषित के बाद क्या आएगा, √3, फिर उसके बाद क्या आएगा 1, फिर उसके बाद में आएगा 1/√3 और लास्ट में आएगा 0, ठीक है। अब हमने 4 तो भर लिए, अब हमें भरना है 2, ठीक है। अब हमें यहाँ सेक थीटा का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जब हमें सेक 0 डिग्री का मान निकालना होगा ना, तो 1 को भाग करेंगे कॉस 0 डिग्री के मान से, ठीक है, और सॉल्व करने पे जो भी आएगा इसमें लिख देंगे। वैसे ही अगर सेक 30 डिग्री का, सेक 30 डिग्री का निकालना होगा तो 1 को हम भाग करेंगे कॉस 30 डिग्री के वैल्यू से, और जो आएगा उसको हम इसमें लिख देंगे। ऐसे ही हम इनमें सब में भरते जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा मिटा लेते हैं, जगह बन जाएगा। सेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो 1 को भाग करेंगे किससे, कॉस 0 डिग्री के मान से, ठीक है। तो 1 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। अब हमें सेक 30 डिग्री का निकालना है तो हम 1 को भाग करेंगे कॉस 30 डिग्री के मान से। कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2। 1 ये भाग है तो गुणा हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे। अब बताओ कि 1 दूनी 2 और नीचे में है और √3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/√3, ठीक। थोड़ी सी मिटा लेते हैं, मिटा के जगह बनाते हैं, ठीक, चलो, ठीक है। अब हमें सेक 45 डिग्री का मान निकालना है तो 1 को हम भाग करेंगे कॉस 45 डिग्री के मान से। कितना है, 1/√2, ठीक। तो 1 ये भाग गुणा में हो जाएगा, √2 ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। अब 1 से √2 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2 और नीचे में आ जाएगा 1, ठीक। 1 जब नीचे होता है तो हम हटा लेते हैं, ठीक है। तो खाली क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, √2, ठीक। अब हमें क्या करना है, सेक 60 डिग्री का मान निकालना है तो 1 को हम भाग करेंगे कॉस 60 डिग्री के मान से, ठीक है। तो 1 को ये गुणा हो जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। अब बताओ कि 2 एकम 2 और नीचे है 1, नीचे का 1 नहीं लिखेंगे, खाली हम लिख देंगे 2, ठीक। अब हमें सेक 90 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 1 को भाग करेंगे कॉस 90 डिग्री के मान से, ठीक है। कॉस 90 डिग्री का मान है 0। हमने पहले ही बताया कि जब किसी भी नंबर को 0 से भाग करते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपरिभाषित लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना कि ये जो सेक थीटा का मान है इसको एंटी डायरेक्शन में लिख देंगे तो वो कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित के बाद क्या लिखेंगे, 2 के बाद क्या लिखेंगे, √2। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2/√3 और लास्ट में आएगा 1। अब हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनके तैयार हो गया है। आपने देखा कि हमने कितने इजी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री टेबल को तैयार कर लिया बिना किसी प्रॉब्लम्स के। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उन सभी को ट्रिग्नोमेट्री टेबल वाला जो कंसेप्ट है हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा देना और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।